साक्ष, क्या हुआ कि आप हमारे गांव नहीं आ सके। हम गांव के ट्रेडिशंस और कल्चर्स आपके लिए लेके आए हैं। वाह वाह, हमारा नेता कैसा हो, अर्शनी ग्रोवर जैसा। थैंक यू। हमें भी टोपी पहनाएंगे। मैं हाथ में दे दूँ। साक्ष, आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, सही बात। और तो और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी नेता बनना चाहता है। कभी आपने ये सोचा है कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान का जीवन कोई आसान नहीं हो। कभी बारिश की प्रॉब्लम, कभी सूखे की प्रॉब्लम, कभी फैसिलिटीज ना होने की प्रॉब्लम। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। पिताजी हमेशा बोलते थे कि इसमें कुछ बदलाव ला सके। 12 साल पुणे में काम करने के बाद हम गाँव वापस आए और 2003 में मैंने और वैशाली ने शुरू किया कृषि के आधारित पर्यटन, एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म के माध्यम से जब शहर का पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो गांव देखते हैं, गांव का कल्चर देखते हैं, 2 दिन यहाँ पे किसान के जैसा रहते हैं। खेलना कूदना, गाय का दूध निकालना, बावड़े में नहाना, खेत में थोड़ा काम करना। हमारे जो टूरिस्ट लोग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि आप ये नेचुरल पत्थर ढूंढ के लेके आओ, फिर हम उन्हें यहाँ पे पेंट ब्रश वगैरह सब देते हैं और उनको ऐसे पेंट करके सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। और इसी माध्यम से शहर में रहने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गांव के मिट्टी से जुड़ जाते हैं, एक बचपन लौट आता है उनका। देखते देखते महाराष्ट्र में आज 600 किसान हमारे साथ जुड़े हैं। तो 600 किसानों को 2018-19 में 7 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है और 53 करोड़ रुपए का इनकम इनको प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसके बदले 5% इक्विटी आपको देना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में 15 करोड़ फार्मर है। 1% भी अगर फार्मर उसमें जुड़ जाता है तो कम से कम 15 लाख आज फार्म हो सकते हैं। और पिछले साल 23 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक टूरिज्म किया है, उसमें से 1% भी अगर हमारे साथ बुकिंग आता है तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं ताकि किसान का भी बेटा बोले मैं भी किसान बनना चाहता हूँ और गाँव में रह के शहर में नहीं आना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात। पांडुरंग आणि वैशाली, Yes. तर मला तुमची पिच खूपच आवडली धन्यवाद। धन्यवाद। आणि तुम्ही सांगतात ना लय भारी आणि आय एम फ्रॉम पुणे विच इज वेरी क्लोज टू बारामती। Yes. मैं एक माँ की तौर से बोल सकती हूँ कि ये आने वाली पीढ़ी को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि 80% इंडिया विलेजेस में रहते हैं, जी हाँ, तो ये जी विलेज हाँ। लाइफ होता क्या है। जी एग्जैक्टली। तो ये भी आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हो। बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। मुझे जो यार दिलचस्पी हुई आपकी बात सुन के कि आपने कुछ 12 साल पुणे में काम किया, जी, फिर गांव आ गए, तो क्या काम किया आपने, पहले तो ये बताएं। क्लब महिंद्रा हॉलिडेज का सेल्स मार्केटिंग में हम काम करते थे। वेरी गुड। तो एक बाजू में टूरिज्म का टेक्निकल नॉलेज और एक बाजू में हार्डकोर फार्मर वहाँ पे काम करता हो खेती में, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन करके एग्री टूरिज्म हमने लॉन्च किया। और आई एम द फादर ऑफ एग्री टूरिज्म। आई हैव रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। वाह, वेरी वेरी गुड। थैंक यू। आप कैसे पैसे बनाते हैं वो जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। मैडम, जो भी फार्मर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल, स्टैंडर्ड क्वालिटीज, उनको सब देखना और एफिलिएट करना, तो एफिलिएशन से कंपनी को इनकम मिलता है। और प्लस उनका जो सेंट्रलाइज बुकिंग होता है वहाँ से भी कंपनी को इनकम मिलता है। तो क्या इनकम था आपका लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का हमारा इनकम था 79 लाख रुपीज। 80 लाख रुपए आपने कमाए। जी। 80 लाख में अपने फार्म से कितने कमाए और कमीशन से कितना कमाया उससे?
सर उसमें से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 लाख रुपए हमारे फार्म से आए। आपके पास कैसे आते हैं लोग, कस्टमर कैसे आते हैं? सोशल मीडिया से और वर्ड ऑफ माउथ से ही ज़्यादा अभी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं। लास्ट ईयर मेरा फार्म में अगर देखेंगे आप ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज से लोग आए हैं और हमारा फोकस इंटरनेशनल टूरिस्ट है ही नहीं, हमारा फोकस है डोमेस्टिक टूरिस्ट। आप अगर पुणे से मेरे फार्म में आते हैं, 2 दिन हमारे पास रहते हैं और जाते टाइम आपने मेरे से गेहूँ खरीद लिया, राइस खरीद लिया, प्लस आपने हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट खरीद लिया, तो हमारा जो एक प्रॉब्लम है किसान को प्राइस नहीं मिलता, तो अगर ये प्राइस मुझे मिलता है खेत में ही, गांव में ही, तो मैं क्यों शहर में मेरा कृषि माल लेके आओ बेचूं? हर फार्मर जी साल का कितना कमाता है ये काम से? अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लाख रुपए के आसपास आता है। और उसके दूसरे काम से कितना आता है? खेती से कम आता है, बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जांपल 5 एकड़ का खेती है तो 5 एकड़ में से ज्यादा 2.5 लाख रुपया कमाता है। मतलब 5-10 गुना उसका टूरिज्म इनकम के बढ़ माध्यम जाता माध्यम से, है हाँ। आपसे जुड़ने के बाद। जी सर। कमाल की बात है। जी सर। शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना, वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे, पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, पहली बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा, ये रे बाळ, वाह, बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो, अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे हं तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना? रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। कमाल है। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। वाओ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं, तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शख्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी। कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में है। पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर,
इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। कमलेश, आपका आस्क क्या है आज? 30 लाख के लिए 10% इक्विटी देने का तैयार है सर। और उसमें क्या मिलेगा? मतलब आज की बिजनेस है कोई आपके पास? सर बहुत बड़ी, मतलब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बहुत बड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं। कितना कितना कमा रहे हो अभी? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर, अच्छा, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं थी सर। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ ये मुझे ही पता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8,000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8,000 ना, हाँ, कि आप बेचेंगे 8,000? नहीं, बेचेंगे 12,000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना, तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे। जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? 2 बेल की 50,000। अगर किसान को 50,000 लेके पेरनी करनी होगी, तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में 3 काम मिल रहे हैं। ये क्या चीज बोला आपने? पेरनी, सीड ड्रॉपिंग। कमलेश जी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एनर्जी, आपका डेमो, आपका जोश, आपका जुनून, उस पे 100 में से 100 मार्क्स। मतलब क्या आपने प्रेजेंट किया है। आप इतनी एनर्जी लेके आए स्टेज पे कि हम सबको आपने एनर्जाइज कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन से। हम किसान लोग हैं, हम कितने भी मतलब थके रहे ना, तो हमें एनर्जी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें रात में 12 बजे भी उठना पड़ता है मैम।